एकदम चौंका देने वाली खबर में अर्जेंटीना ने पावरफुल ब्रिक्स इकोनॉमिक ब्लॉक ज्वाइन करने के इनविटेशन को ठुकरा दिया है। इस अनएक्सपेक्टेड डिसीजन ने जियोपॉलिटिकल और फाइनेंशियल वर्ल्ड में हलचल मचा दी है। आज हम हेडलाइंस से आगे जाके अर्जेंटीना के इस रिजेक्शन के पीछे के असली कारणों को उजागर करेंगे। कौन से इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर्स हैं जिन्होंने इस कंट्रोवर्शियल मूव को अंजाम दिया। इसका अर्जेंटीना के फ्यूचर और ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर पर क्या असर होगा। इससे पहले कि हम अर्जेंटीना के रिजेक्शन में उतरें, आइए समझते हैं कि ब्रिक्स क्या है और इसका इनविटेशन इतना सिग्निफिकेंट क्यों था। ब्रिक्स सिर्फ एक इकोनॉमिक अलायंस नहीं है, यह एक जियोपॉलिटिकल फोर्स है जो वेस्टर्न डोमिनेटेड वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज कर रही है। अर्जेंटीना के लिए ब्रिक्स ज्वाइन करने से मिल सकता था नए मार्केट्स और ट्रेड पार्टनर्स तक पहुंच, बढ़ा हुआ इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यूएस डॉलर पर निर्भरता कम होना और ग्लोबल अफेयर्स में एक मजबूत आवाज। ऊपरी तौर पर अर्जेंटीना जैसी स्ट्रगलिंग इकोनॉमी के लिए ब्रिक्स ज्वाइन करना एक आसान निर्णय लगता है, लेकिन करीब से देखने पर एक कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक कैलकुलस का पता चलता है। द कॉन्स: इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। अर्जेंटीना का इकोनॉमिक क्राइसिस और डिफॉल्ट्स का इतिहास इसे ब्रिक्स के लिए एक रिस्की पार्टनर बनाता है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस: अर्जेंटीना की फ्री मार्केट पॉलिसीज कुछ ब्रिक्स मेंबर्स की स्टेट लेड इकोनॉमी से क्लैश कर सकती हैं। फियर ऑफ डिपेंडेंसी: कुछ अर्जेंटीनियंस को ब्रिक्स के एक प्रमुख प्लेयर चाइना पर बहुत ज्यादा निर्भर होने की चिंता है। आईएमएफ प्रेशर: आईएमएफ, जो एक मेजर क्रेडिटर है, ने अर्जेंटीना को एक ऐसे ब्लॉक में शामिल होने से रोका होगा जिसे वेस्टर्न लेड फाइनेंशियल सिस्टम के लिए चुनौती के रूप में देखा जाता है। द प्रोस: ट्रेड अपॉर्चुनिटीज, नए मार्केट्स तक पहुंच अर्जेंटीना के स्ट्रगलिंग एक्सपोर्ट सेक्टर को बूस्ट कर सकती है। इन्वेस्टमेंट: ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत जरूरी फंडिंग प्रोवाइड कर सकता है। डी डॉलराइजेशन: यूएस डॉलर पर निर्भरता कम करने से करेंसी फ्लक्चुएशन से सुरक्षा मिल सकती है। जियोपॉलिटिकल लेवरेज: ब्रिक्स ज्वाइन करने से अर्जेंटीना को वेस्ट के साथ और ज्यादा बार्गेनिंग पावर मिल सकती है। अर्जेंटीना का डिसीजन सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं है, यह एक जियोपॉलिटिकल चेस मूव है। यूएस ब्रिक्स के एक्सपेंशन को लैटिन अमेरिका में अपने इन्फ्लुएंस के लिए खतरा मानता है। ब्रिक्स इन्विटेशन को ठुकराना इस बात का संकेत हो सकता है कि अर्जेंटीना ब्रिक्स ज्वाइन करने के पोटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स के बावजूद वेस्ट के साथ अपने संबंधों को बनाए रखना चाहता है। अर्जेंटीना का डिसीजन अकेले नहीं लिया गया था। पब्लिक ओपिनियन और पॉलिटिकल प्रेशर ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत से अर्जेंटीनियंस चाइना और रशिया के साथ घनिष्ठ संबंधों को लेकर चिंतित थे और उन्होंने ह्यूमन राइट्स और इकोनॉमिक डिपेंडेंस के बारे में चिंता जताई। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने ब्रिक्स की सदस्यता को स्ट्रगलिंग इकोनॉमी के लिए एक लाइफलाइन के रूप में देखा। ब्रिक्स को अर्जेंटीना का रिजेक्शन इस ब्लॉक के लिए एक बड़ा सेटबैक है, लेकिन इसका मतलब डी डॉलराइजेशन का अंत नहीं है। दूसरे कंट्रीज अभी भी इसमें शामिल होने के लिए उत्सुक हैं और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर मूवमेंट गति पकड़ रहा है। अर्जेंटीना के लिए फ्यूचर अभी भी अनिश्चित बना हुआ है। क्या इसे एग्जिस्टिंग सिस्टम के भीतर इकोनॉमिक रिकवरी का रास्ता मिल जाएगा, या क्या यह आने वाले वर्षों में ब्रिक्स पर अपने स्टांस पर पुनर्विचार करेगा। ग्लोबल फाइनेंशियल लैंडस्केप तेजी से विकसित हो रहा है और हम सब इस सफर का हिस्सा हैं। इन्फॉर्म्ड रहें, अडैप्टेबल रहें और स्टेटस क्वो पर सवाल उठाने से न डरें। लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ग्लोबल इवेंट्स और फाइनेंशियल ट्रेंड्स पर अधिक इन डेप्थ एनालिसिस के लिए। और मुझे कमेंट्स में अपने विचार बताएं। आपको क्या लगता है अर्जेंटीना और ग्लोबल इकोनॉमी का फ्यूचर क्या है?